अनोखा प्रोजेक्ट। विज्ञान की कक्षा चल रही थी। गुप्ता सर बच्चों को विज्ञान के कुछ रोचक तथ्यों एवं विचित्र आकृतियों के बारे में बता रहे थे। दरअसल गुप्ता सर का पढ़ाने का अंदाज ही निराला था। वे विज्ञान के नीरस नियमों को भी इतनी रोचकता के साथ पढ़ाते थे कि सभी छात्रों को सारी बात सहज ही समझ में आ जाती थी। क्लासरूम में गहरा सन्नाटा छाया था। बस गुप्ता सर की आवाज़ ही कक्षा में गूंज रही थी। सभी छात्र ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। गुप्ता सर बोले, बच्चों, जल्दी ही स्कूल की छुट्टियां होने वाली है। मैं छुट्टियों के लिए तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ। ध्यान रहे, यह प्रोजेक्ट वर्क सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे जो आगामी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। आने वाली प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर आप अच्छे अंक और अच्छा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क तो बताइए, सभी छात्रों ने उत्सुकतापूर्वक कहा। बताता हूँ। छात्रों की उत्सुकता को देखते हुए सर ने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताना शुरू किया। बच्चों, इस बार तुम्हें कुछ अलग किस्म का प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट वर्क के लिए तुम्हें ना तो कोई फाइल बनानी है, ना कोई चित्र। बस तुम्हें दो चीज़ें खोज कर लानी है। अरे, ये कैसा प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें ना किसी फाइल की ज़रूरत है, ना चित्र की या किसी मॉडल की? जरूर गुप्ता सर के दिमाग में कोई अनोखी बात है। क्लासरूम में बैठे सभी छात्र गुप्ता सर की बात सुनकर आपस में कानाफूसी करने लगे। यूँ गुप्ता सर विज्ञान पढ़ाने के लिए अपने अनोखे तरीकों के बारे में विद्यालय के सभी छात्रों के बीच खासे लोकप्रिय थे, लेकिन छुट्टियों के लिए आज वे क्या प्रोजेक्ट वर्क देने वाले थे यह कोई नहीं जानता था। तभी गुप्ता सर ने जैसे धमाका किया। बच्चों, तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क के रूप में दो काम करने हैं। पहला यह कि आपको एक ऐसी बोतल लानी है जिसका कोई तल ना हो, पेंदा, बॉटम। दूसरा यह, आपको एक ऐसा त्रिकोण बनाना है जो देखने में तो त्रिकोण लगता हो लेकिन वास्तव में त्रिकोण ना हो। गुप्ता सर का दिया यह प्रोजेक्ट वर्क सचमुच बड़ा अनोखा था। इसे सुनकर सभी छात्रों का सिर घूम गया। वे सोचने लगे, भला भला ऐसी बोतल कौन सी हो सकती जिसका तल ना हो, और ऐसा कौन सा त्रिकोण है जो वास्तव में त्रिकोण ना हो? ये गुप्ता सर प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं या कोई पहेली बुझा रहे हैं? क्लास में अभी तक चुपचाप बैठे शुभम ने अपने करीब बैठे ईशान से कहा, मुझे तो लगता है कि विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते ज़रूर इनका दिमाग खिसक गया है। वैसे भी ये विज्ञान पढ़ाने वाले या वैज्ञानिक सनकी तो होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बिना तल वाली बोतल और अनोखे त्रिकोण का प्रोजेक्ट वर्क देकर शायद गुप्ता सर हमें विज्ञान की कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं, ईशान ने गंभीर होकर कहा। तो शुभम फिर चुप हो गया। गुप्ता सर ने क्लास में स्तब्ध से बैठे सभी बच्चों पर नज़र डाली। वे उनकी उत्सुकता चुपचाप शांत बैठे, उत्सुकता और असमंजस को ताड़ गए थे। गुप्ता सर मुस्कुराकर बोले, यह प्रोजेक्ट वर्क कुछ अनोखा जरूर है, लेकिन यह तुम्हें रोचक भी लगेगा। इस प्रोजेक्ट वर्क के जरिए तुम कुछ नई बातें भी सीखोगे। विज्ञान का पीरियड खत्म हो गया। गुप्ता सर के जाने के बाद थके हारे बच्चों ने अपनी किताबें समेटी और अगले पीरियड की तैयारी करने लगे। इस बीच उनमें गुप्ता सर के दिए अनोखे प्रोजेक्ट वर्क की चर्चा होती रही। स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थीं। अब दोबारा स्कूल खुलने के दिन नज़दीक आ गए थे। ईशान, शुभम, सार्थक और उनके मित्रों ने छुट्टियों में खूब मस्ती की। इस बीच गुप्ता सर का प्रोजेक्ट वर्क वे भूल ही गए थे। तभी सभी बच्चे जैसे नींद से जागे। उन्हें गुप्ता सर के प्रोजेक्ट वर्क की याद आई तो उनकी सारी मस्ती हवा हो गई। ईशान को सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर बिना तल वाली बोतल कहाँ से लाई जाए। वह सोचने लगा, भला ऐसी कोई बोतल भी होती है जिसका कोई तल ना हो? मुझे तो लगता है कि गुप्ता सर हम सभी को मूर्ख बना रहे हैं। शुभम ने अपनी दीदी से इस अनोखे त्रिकोण के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की, यानी ये बोला कि मैं नहीं जानती। ईशान और शुभम के बाकी साथियों का भी करीब यही हाल था। उन्हें ना तो बिना तल वाली बोतल की कोई जानकारी मिल रही थी, ना अनोखे त्रिकोण की। एक दो बच्चे तो कांच का सामान और क्रॉकरी बेचने वाली दुकानों पर भी गए। दुकानदारों से पूछा, अंकल, क्या आपके यहाँ बिना तल वाली बोतल मिल सकती है? बच्चों का यह भोला सवाल सुनकर दुकानदार मुस्कुरा दिए, बोले, बेटा, भला बिना तल वाली भी कोई बोतल होती है? ज़रूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। बेचारे बच्चे रुआं से होकर लौट आए।
अनोखे त्रिकोण की जानकारी करने पर भी ऐसा ही हुआ। अनोखा त्रिकोण खोजने के बच्चों के सारे प्रयास नाकाम रहे। बच्चों के मम्मी पापा और मित्रों ने भी इस अनोखे प्रोजेक्ट वर्क को लेकर उनकी खूब मजाक बनाई। बच्चे सोचने लगे क्यों ना गुप्ता सर से इस प्रोजेक्ट वर्क का समाधान पूछा जाए, लेकिन उनसे पूछने की हिम्मत किसी में न थी। तभी ईशान को जैसे आइडिया सूझा, उसने शुभम को संदेश SMS भेजा, क्यों ना फेसबुक के जरिए हम अपने मित्रों की मदद लें। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, हमें गूगल पर भी सर्च करना चाहिए, शुभम ने कहा। बस फिर तो जैसे दोनों को पंख लग गए, वे उत्साह में भर गए और फेसबुक पर बिना तल वाली बोतल और अनोखे त्रिकोण के प्रोजेक्ट के बारे में मित्रों से चैटिंग करने लगे। उधर गूगल के रूप में जैसे उन्हें अलादीन का जिन्नी हाथ लग गया था। जैसे ईशान, शुभम और उसके साथियों ने गूगल पर अपनी खोज शुरू की, उन्हें तत्काल सारी जानकारी मिल गई। बिना तल वाली बोतल क्लाइन की बोतल के रूप में विज्ञान जगत में खासी मशहूर थी। इसी तरह अनोखा त्रिकोण प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजर पेनरोज द्वारा खोजा गया था और दुनिया के सभी भौतिक शास्त्री इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे। ओह, तो यह प्रोजेक्ट वर्क गुप्ता सर की सनक या उनकी हवाई कल्पना नहीं है। सचमुच क्लाइन की बोतल और पेनरोज का त्रिकोण अनोखी आकृतियां हैं। प्रोजेक्ट वर्क के जरिए गुप्ता सर हमें इनके बारे में बताना चाहते थे। ईशान उत्साह में भरकर फेसबुक पर अपने मित्रों से चैटिंग की तो जल्दी ही उसे उस जगह का पता भी चल गया जहां ये दोनों वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। क्लाइन की बोतल और पेनरोज का त्रिकोण शहर की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों की आपूर्ति करने वाली एक व्यापारिक संस्था में बिक्री के लिए मौजूद थे। लेबोरेटरी। गूगल पर इस संस्था का पूरा पता, ठिकाना और फ़ोन नंबर इत्यादि की जानकारी मौजूद थी। बस कोई देर किए बिना ईशान झट से क्लाइन की बोतल और पेनरोज का त्रिकोण खरीद लाया। गूगल पर इन दोनों विचित्र वस्तुओं और इनका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी मौजूद थी। क्लाइन की बोतल और पेनरोज का त्रिकोण सचमुच विलक्षण आकृतियाँ थीं। ऐसी विचित्र आकृतियों वाली वस्तुएं हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं, यह बात ईशान और उसके साथियों की कल्पना में भी नहीं थी। गुप्ता सर द्वारा ये प्रोजेक्ट देने से पहले ईशान ने क्लाइन की बोतल और पेनरोज का त्रिकोण देखना तो दूर, उनके बारे में सुना तक नहीं था। ईशान और शुभम ने झटपट सारी जानकारी को अपने सहपाठियों से साझा किया। जल्दी ही वे भी ये दोनों वस्तुएं खरीद लाए। छुट्टियां समाप्त होने के बाद स्कूल खुला तो गुप्ता सर ने अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बच्चों से पूछा। बच्चों, प्रोजेक्ट का क्या हुआ? लाओ दिखाओ तुमने क्या किया है। जवाब में सभी बच्चों ने गुप्ता सर को अपने बस्ते से निकालकर क्लाइन की बोतल और वैज्ञानिक पेनरोज का त्रिकोण दिखा दिया। गुप्ता सर के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट आ गई। तभी बच्चों ने समवेत स्वर में पूछा, यानी सबने मिलकर पूछा, लेकिन सर ये बताइए कि आपने हमें यह अनोखा प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया? तुम्हारे भीतर कुछ नया जानने और सीखने की उत्सुकता या जिज्ञासा पैदा करने के लिए, गुप्ता सर ने जवाब दिया। जिज्ञासा के बिना हम कुछ नया नहीं सीख सकते, न ही विज्ञान के अच्छे छात्र बन सकते हैं। विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही मैंने क्लाइन की बोतल और पेनरोज के त्रिकोण जैसी चीज़ें खोजने का प्रोजेक्ट वर्क पहली के रूप में दिया। अगर आप लोगों में उत्सुकता और जिज्ञासा न होती तो आप इसके बारे में जानकारी न जुटाते और खरीद कर भी न लाते। मैं यह भी चाहता था कि आप मोबाइल जैसे आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल केवल चैटिंग, बातचीत या गेम खेलकर मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि गूगल और फेसबुक के जरिए नई और रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी करें। आखिर तकनीक का लाभ हमें सुविधा और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी करना चाहिए। यह संदेश देने के लिए मैंने आप सभी को अनोखा प्रोजेक्ट दिया था। गुप्ता सर ने कहा तो बच्चों के मन में अपने अध्यापक के लिए सम्मान और बढ़ गया। विज्ञान नीरस नहीं बल्कि खासा रोचक विषय है, यह बात भी अब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई थी।